हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 22 जून 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम संबंधित बुक्स का पीडीएफ अपलोड किया हूँ, उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तिल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने वन्य जीव अभयारण्य को एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड। छत्तीसगढ़ में 3 वन्य जीव अभयारण्य को एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। एलिफेंट कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ के 3 वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। इसमें से राज्य के जशपुर जिले में बादलखोल अभयारण्य को शामिल किया गया है। बादलखोल अभयारण्य की स्थापना 1975 में किया गया था। बादलखोल अभयारण्य का क्षेत्रफल 104.454 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। इस फैक्ट को आप याद रखिए, यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है और यह जसपुर जिले में स्थित है बादलखोल अभयारण्य। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर दूसरा अभयारण्य है, जैसे सूरजपुर जिले में जो तामोर पिंगला अभयारण्य है। तामोर पिंगला अभयारण्य को एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। इसको एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। इसका क्षेत्रफल 608.27 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य तामोर पिंगला अभयारण्य है, जो सूरजपुर जिले में स्थित है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर अगला अभयारण्य है, जिसे यहाँ पर राज्य के दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये राज्य के बलरामपुर जिला में उपस्थित सोमरसेट अभयारण्य को एलिफेंट कॉरिडोर में इसको शामिल किया गया है। इस सोमरसेट अभयारण्य की स्थापना 1978 में किया गया था। साथ ही इसका क्षेत्रफल 430.36 वर्ग किलोमीटर है। अब दोस्तों, यह जितने भी अभयारण्य हैं, जैसे जसपुर जिले के बादलखोल अभयारण्य और सूरजपुर जिले के तामोर पिंगला अभयारण्य और बलरामपुर जिले के सोमरसेट अभयारण्य, यह सभी सरगुजा संभाग में उपस्थित है। तो सबसे पहले हम सरगुजा संभाग के बारे में जानते हैं। सरगुजा संभाग का गठन सन 2008 में किया गया था। इसमें 5 जिले हैं। सरगुजा संभाग में कुल 5 जिले हैं। कोरिया जिला, बलरामपुर जिला, सूरजपुर जिला, सरगुजा जिला और जसपुर जिला। इन जिलों को सरगुजा संभाग में रखा गया है। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे यहाँ पर जो एलिफेंट कॉरिडोर में तो यहाँ से इतना अभयारण्य को एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया। जैसे यहाँ पर सूरजपुर के जो तामोर पिंगला, बलरामपुर के सोमरसेट और जसपुर के बादल अभयारण्य को एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया। इस फैक्टों को आप याद रखिए। यह छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जितने भी अभयारण्य हैं उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो सरगुजा संभाग में तहसील तथा विकासखंड की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 32 है। साथ ही यहाँ पर नगर निगम की संख्या कितनी है, तो नगर निगम की संख्या 1 है। यहाँ पर कौन से नगर निगम है, तो सरगुजा में अंबिकापुर नगर निगम है, जो सरगुजा संभाग का एकमात्र नगर निगम है। वर्तमान में जो सरगुजा नगर निगम को भारत में 5 स्टार रैंकिंग, जो दोस्तों 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुआ है। यह भारत में दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 5 स्टार रैंकिंग वाला 5 स्टार रैंकिंग वाला नगर निगम कौन है? हमारे छत्तीसगढ़ का नगर निगम। यह भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे यहाँ पर नगर पंचायत की संख्या कितनी है? 18 है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद की संख्या 6 है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है दोस्तों। तो कौन से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है? जैसे यहाँ पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जो कोरिया जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ पर अभयारण्य की संख्या 3 है। इन्हीं तीनों को ही एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। साथ ही यहाँ पर मिट्टी, जैसे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। साथ ही यहाँ पर काली मिट्टी भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी
इसका स्थानीय नाम है। साथ ही इसको कापसी मिट्टी, काली रेगुर मिट्टी कहा के नाम से भी जाना जाता है और उच्च क्षेत्र में पाए जाने वाले कन्हार मिट्टी को भर्री के नाम से जाना जाता है। प्रमुख चट्टान जैसे यहाँ पर गोंडवाना क्रब की चट्टान पाया जाता है। यहाँ पर मुख्य खनिज कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम का भंडारण सरगुजा संभाग के विभिन्न जिले से में मिलता है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख जनजाति जैसे भील, कोल, उरांव, पांडो, पारधी, भुंजिया, भारिया, खैरवार, कोरकू, खड़िया, मुंडा आदि जनजाति सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों में निवास करती है। यहाँ पर अब सरगुजा संभाग है तो सरगुजा संभाग के हम एक एक जिले के बारे में यहाँ पर देखते हैं। जैसे सरगुजा जिले के मैप, सरगुजा संभाग के यहाँ पर दोस्तों ये मैप में देखिए सरगुजा संभाग के यहाँ पर यह कोरिया जिला, तो कोरिया जिला में यहाँ पर चांग भखार देवघर की चोटी है दोस्तों, जो इस क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो ऊंचाई है 1033 मीटर है दोस्तों। 1033 मीटर जो चांग भकार देवघर की चोटी है दोस्तों। यहाँ पर जो कैमूर पर्वत की श्रृंखला भी यहाँ पर है। साथ ही यहाँ पर जो यहाँ पर बनास नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर गोपत नदी का उद्गम यहाँ पर कैमूर पहाड़ी से हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो हसदेव नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है दोस्तों। हसदेव नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी सोनहट, यहाँ पर जो सोनहट तहसील है दोस्तों वहाँ से हसदेव नदी का उद्गम होता है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले में, यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है। कोरिया जिला का जिला मुख्यालय कौन है, तो कोरिया जिला का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर है। साथ ही यहाँ पर बैकुंठपुर हवाई पट्टी भी है। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा जो अगला जिला है, जैसे यहाँ पर जसपुर जिला, जसपुर जिले में दोस्तों कौन से पहाड़ है, तो यहाँ पर जैसे जसपुर पहाड़ प्रदेश है। यहाँ पर जसपुर पहाड़ प्रदेश यह प्रदेश का सबसे बड़ा पहाड़ प्रदेश है। यहाँ से दोस्तों कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो जसपुर जिला है, यहाँ पर बादलखोल अभ्यारण्य यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका जो क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर जो पंडरा पाठ है दोस्तों, पंडरा पाठ कहाँ पर है, तो ये है पंडरा पाठ जसपुर जिले में है। साथ ही यहाँ पर जो हमारा बलरामपुर जिला है, बलरामपुर जिले के बारे में इधर और देखिए, जैसे यहाँ पर जैसे पवई चिनार नदी, यहाँ पर दोस्तों जो पवई और चिनार नदी, साथ ही यहाँ पर जो कोटली जलप्रपात है दोस्तों ये चिनार नदी पर है। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे यहाँ पर जारंग पाट, सामरी पाट और जमीरा पाट आदि जसपुर जिले में है। जसपुर चार जिले में दोस्तों यहाँ पर जैसे जो सामरी पाट प्रदेश है, यहाँ पर प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी जिसे गौरलाटा की चोटी कहते हैं, इसका जो ऊंचाई है 1225 मीटर है। प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम गौरलाटा की चोटी कहा जाता है। तो इस फैक्टों को आप याद रखिए, इसे बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही यहाँ पर जो सोमरसेत अभ्यारण्य है बलरामपुर जिला में है। इस फैक्टों को भी आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और जिले हैं, जैसे यहाँ पर ये दोस्तों ये सरगुजा जिला है। सरगुजा जिले में सूरी मतरिंगा की पहाड़ी है जहाँ से रिहन नदी का उद्गम होता है। रिहन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रिहन नदी का उद्गम छुरी मतरिंगा की पहाड़ी सरगुजा जिला से होता है। साथ ही यहाँ पर जो यहाँ पर मैन पाट की पहाड़ी है दोस्तों। मैन पाट की पहाड़ी से यहाँ पर माड नदी का उद्गम हुआ है। माड नदी का उद्गम मैन पाट की पहाड़ी सरगुजा जिले से हुआ है। यहाँ पर माड नदी में सरभंजा जलप्रपात है। साथ ही यहाँ पर जो दरिमा हवाई पट्टी अंबिकापुर में स्थित है। इस फैक्टों को भी याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और, जैसे यहाँ पर सूरजपुर जिला में कौन से अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर तामोर पिंगला अभ्यारण्य है, सूरजपुर जिले में है। यहाँ पर ये तामोर पिंगला अभ्यारण्य यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। साथ ही यहाँ पर जो रिहन नदी है, रिहन नदी में रक्षकंडा जलप्रपात सूरजपुर जिले में स्थित है। इतने फैक्ट को आप अब दोस्तों इस क्वेश्चन में जैसे जसपुर जिले के जो बादलखोल अभ्यारण्य है इसको एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। तो आप जसपुर जिले के बारे में पूरा देखिए। है जसपुर जिला, जसपुर जिला का गठन 1998 में किया गया था। जसपुर जिला
का निर्माण है। रायगढ़ जिले का विभाजन कर बनाया गया था। जसपुर जिला का जिला मुख्यालय जसपुर नगर है। यह सरगुजा संभाग का एक जिला है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद जसपुर नगर है। यहाँ पर पत्थलगांव, बगीचा, कुनकुरी, कोतवा आदि यहाँ का नगर पंचायत है। साथ ही यहाँ पर जसपुर में जसपुर पाट प्रदेश, पंडरा पाट आदि है। यहाँ पर प्रमुख नदी जैसे कन्हार नदी, ईब नदी आदि है। यहाँ पर जलप्रपात जैसे रानी दह जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, इतना जलप्रपात कौन सी नदी कहाँ पर है, तो ये जसपुर जिले में स्थित है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम अटाची मिट्टी है, ये भी जसपुर में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर कुछ क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम कन्हार मिट्टी है। कन्हार मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी आदि के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर जैसे मुख्य क्रम की चट्टान जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टान इस जिले में पाया जाता है। साथ ही खनिज क्षेत्र जैसे पंडरा पहाड़ से बक्साइट तथा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर बनगांव औद्योगिक क्षेत्र जसपुर जिले में है स्थित है। यहाँ पर जो जनजाति जैसे उराव जनजाति है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जैसे बादल खोल वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ था। इसी को एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए। जसपुर जिले के जो तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। जसपुर जिले के जो तपकरा है दोस्तों, इसको छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य चट्टान जैसे ढक्कन ट्रैप पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे बक्साइट का भंडारण जसपुर में है। बक्साइट का भंडारण क्षेत्र जिससे पंडरा पाट, खुड़िया पहाड़, दातुन पानी आदि क्षेत्र से बक्साइट का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे मुंडा, उराव, पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा को छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछली जनजाति घोषणा किया गया है। पहाड़ी कोरवा का विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जसपुर में। पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण का मुख्यालय जसपुर में है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। यहाँ पर हवाई पट्टी जैसे अगडी हवाई पट्टी स्थित है, जो राज्य शासन द्वारा जसपुर जिले में स्थापित किया गया है और इसमें राज्य शासन के अधीन है। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुल हवाई पट्टी की संख्या 9 है। यहाँ पर बादलखोर अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था। यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर प्रमुख नदी जैसे कन्हार नदी का उद्गम बखुना चोटी बगीचा तहसील से होता है। इसका सहायक नदी पेंजा नदी, गलफूला, सिंदूर आदि कन्हार नदी का सहायक नदी है। यहाँ पर जैसे ईब नदी का उद्गम खुर्जा पहाड़, पंडरा पाट से होता है। यहाँ ईब नदी में स्वर्णकर्ण भी पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात, जो तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 30 फीट है दोस्तों, 30 फीट है। इसके स्थान पर अभी वर्तमान में जसपुर में हाल ही में सामने आए मकरभंजा जलप्रपात की ऊंचाई 450 फीट से भी अधिक बताई जा रही है। अतः प्रदेश में यह जलप्रपात महज 2 स्टेप में गिर रहा है। बलरामपुर जिले के समीप सटे जसपुर जिले के अंतिम छोर पर से बसे मनहई से लगभग 2 किलोमीटर दूर जंगलों में के अंदर यह जलप्रपात स्थित है। वर्तमान में दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, ये बस्तर जिले के मुनगा नदी में स्थित है। इसको छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जा रहा था, परंतु हाल ही में जो जसपुर जिले में मकरभंजा जलप्रपात की खोज हुई है, जो 2020 में खोज हुई, इस कारण अब छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो मकरभंजा जलप्रपात है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 450 फीट है। इसलिए इस फैक्टर को भी आप याद रखिए। साथ ही इस फैक्टर को भी याद रखिए। अब तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है। साथ ही छत्तीसगढ़ का प्रथम जलप्रपात मकरभंजा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 450 फीट है। इतने फैक्टर को आप याद रखिए। और जो मकरभंजा जलप्रपात है, यह जसपुर जिले में महान नदी पर है दोस्तों, महानदी नहीं, महान नदी पर स्थित है मकरभंजा जलप्रपात। इस फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे यहाँ पर जलप्रपात जैसे रानीदाह जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया जलप्रपात, राजपुरी दमेरा जलप्रपात, रानीदाह जलप्रपात, खुड़िया जलप्रपात आदि जसपुर जिले में है। यहाँ पर कुनकुरी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ का जसपुर जिले कुनकुरी में है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। यहाँ पर सबसे कम
जनसंख्या वाला जिला भी जसपुर है। साथ ही यहाँ पर जिला में प्रेस पाट की पहाड़ी, कैलाश की गुफा आदि जसपुर जिले में। प्रेस पाट की पहाड़ी कहाँ पर है? तो जसपुर जिला। कैलाश गुफा भी जसपुर जिले में है। यहाँ पर पत्थल गांव है जहाँ पर लुड़ेगा नामक स्थान है। पत्थल जो जसपुर जिले के पत्थल तहसील में एक लुड़ेक नामक गांव स्थान है, जिसे छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी कहा जाता है। जसपुर पाट प्रदेश या प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। यहाँ पर जो सन्ना है दोस्तों, जो जसपुर जिले में सन्ना, इसे छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में जसपुर जिला की प्राकृतिक गोद में बसा अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पूरे देश में विख्यात है। पहाड़ों की लंबी श्रृंखलाएं, घाटियां और नरसंगी वादियों के एक अलग पहचान इसको दिलाती है। तो छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो जसपुर के जो छन्ना नामक स्थान है उसको छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर हमारा जो सूरजपुर जिले का जो तामोर पिंगला अभ्यारण्य को भी एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिले का गठन 2012 में किया गया था। सूरजपुर जिला का जिला मुख्यालय सूरजपुर है। साथ ही यहाँ पर इसका मातृ जिला सरगुजा है। मातृ जिला सरगुजा के विभाजन कर सूरजपुर जिले का निर्माण किया गया था। यहाँ पर नगर पालिका परिषद की संख्या एक है जो सूरजपुर है। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत विश्रामपुर, प्रेमनगर, प्रतापपुर, जेरही, भटगांव आदि है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख मिट्टी नदी जैसे रिहंद नदी है। यहाँ पर जलप्रपात जैसे रक्सगंडा जलप्रपात है, जो कौन सी नदी पर है? तो यह रक्सगंडा जलप्रपात रिहंद नदी पर है। इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी है, जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी। यहाँ पर प्रमुख चट्टान जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टान। यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र जिसे प्रतापपुर से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। तो सूरजपुर से यूरेनियम खनिज का भी उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर जैसे कारखाना महामाया शक्कर कारखाना केरता ग्राम में स्थापित है, जिसे 2003 में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर जो अभ्यारण्य है तामर पिंगला अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1978 में किया गया था। यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए। यहाँ पर प्रमुख चट्टान जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टान, मुख्य खनिज कोयला भंडारण क्षेत्र। यहाँ पर कोयला भंडारण क्षेत्र जो विश्रामपुर रामकोला है। यहाँ पर अभ्यारण्य जैसे तामोर पिंगला अभ्यारण्य है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी क्षेत्र आप 5608 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा सूरजपुर जिले से होकर गुजरती है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर शक्कर कारखाना माता महामाया शक्कर कारखाना ग्राम केरता में स्थित है। यहाँ पर जो रक्सकंडा जलप्रपात है जो रेड नदी पर स्थित है। रिहंद नदी को रेड नदी भी इंग्लिश में बोला जाता है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर जो महान जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है। इस फैक्टों को भी आप याद रखिए। यहाँ पर अब बलरामपुर जिले के जो समरसित अभ्यारण्य है इसको भी एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। तो आप बलरामपुर जिले को छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, है बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला का गठन 2012 में किया गया था। बलरामपुर जिला का जिला मुख्यालय बलरामपुर है। सरगुजा जिले के विभाजन कर बलरामपुर जिले का निर्माण किया गया था। यहाँ पर नगर पालिका परिषद बलरामपुर है। साथ ही नगर पंचायत जैसे रामानुजगंज, वाड्रफनगर, कुसमी, राजपुर यहाँ का नगर पंचायत है। साथ ही बलरामपुर जिले में सामरी पाट, जारंग पाट, जमीरा पाट, लहसुन पाट आदि है। यहाँ पर मुख्य नदी जैसे कन्हार नदी, चिनार नदी। यहाँ पर जलप्रपात जैसे पवई जलप्रपात, कोटली जलप्रपात आदि है। साथ ही यहाँ पर परियोजना घुनघुट्टा कन्हार, यहाँ पर जो घुनघुट्टा कन्हार नदी पर है दोस्तों, इससे 500 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रस्तावित है। साथ ही यहाँ पर जो ताता पानी क्षेत्र है यहाँ से 30 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए प्रस्तावित है। यहाँ पर मुख्य मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी है, जिसका स्थानीय नाम क्या है? मटासी मिट्टी। यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर खनिज क्षेत्र जैसे शंकरगढ़, तारा क्षेत्र से कोयला तथा जारंग पाट जमीन पाट से बक्साइट का भंडारण है। साथ ही यहाँ पर पुरातात्विक क्षेत्र जैसे डीपाडी है। यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे दोस्तों सोमरसेट वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1978 में हुआ था। इसको एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया, जिसके वजह से हम पूरा जसपुर जिले के बारे में फैक्टों को यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं। यहाँ पर
मुख्य चट्टान जैसे गोंडवाना क्रब की चट्टान है जहाँ से, साथ ही दक्कन टाइप की चट्टानें भी कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ पर खनिज कोयला भंडारण क्षेत्र जैसे शंकरगढ़, तारा, तातापानी, लहसुन पाट आदि से कोयले का भंडारण क्षेत्र है। इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर जो बक्सैट भंडारण क्षेत्र है, यहाँ पर पाट प्रदेश जैसे टीटी, झरिया, लहसुन पाट, जमीर पाट, यहाँ पर जो जमीन पाट में सर्वाधिक भंडारण, यहाँ पर जो बक्साइट का सर्वाधिक भंडारण कौन से है, तो यहाँ पर जारंग पाट में बक्साइट का सर्वाधिक भंडारण है। यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे यहाँ पर जनजाति सौरा, पारधी, कोरकू। यहाँ पर पुरातात्विक स्थल दीपाली जो कन्हार नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर जो पुरातात्विक स्थल दीपाली है, यह कहाँ कौन सी नदी पर है, तो ये कन्हार नदी पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर गौरलाटा समरी पाट प्रदेश में स्थित है। यह प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। यहाँ पर तातापानी क्षेत्र है। यह प्रदेश का एकमात्र जियो थर्मल पावर प्लांट जहाँ पर 300 मेगावाट की गर्म जल से विद्युत उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पर गर्म पानी का झरना भी है। साथ ही यहाँ पर जो जलप्रपात कन्हार नदी पर कोटली जलप्रपात भी है। यहाँ पर चिनार या चिनांग नदी में पवई जलप्रपात है। इतने फैक्टर को आप छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने APL कार्डधारियों को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति राशन कार्ड अधिकतम कितने किलो नमक देने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड 2 किलो नमक APL कार्डधारियों को प्रति 10 किलोग्राम की दर से नमक देने की घोषणा की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने नवा रायपुर स्थित नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय से नमक भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सामान्य परिवारों को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति राशन कार्ड 2 किलो नमक देने का निर्णय लिया था। नमक वितरण योजना का शुभारंभ आज मंत्री श्री भगत ने किया। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा APL राशन कार्डधारी सामान्य परिवारों को वितरण के लिए प्रदेश में उचित मूल्य के दुकानों में नमक भेजा गया है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसे PCCF नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड PV नरसिम्हा को छत्तीसगढ़ सरकार ने PCCF नियुक्त किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्य में 10 दिनों में छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत पर राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। PCCF वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला को राज्य सरकार ने पद से हटा दिया गया। PV नरसिम्हा को नए PCCF वाइल्ड लाइफ बनाया गया है। आज इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है कि PCCF वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला के साथ साथ धर्मजयगढ़, बलरामपुर, बैकुंठपुर के DFO को भी राज्य सरकार ने छुट्टी कर दी है। PCCF वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला जी को पद से सम्मानजनक विदाई हुई और उन्हें डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के किस विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में शुरू हुई मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत 1116 कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए का काम कराया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट और छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत 1116 कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए का काम कराया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये सुगम है, सुगम सड़क योजना। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा प्रदेश के सार्वजनिक स्थल, शासकीय भवनों, पक्के मार्गों और जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना प्रारंभ किया गया है। हाट बाजार, शमशान घाट, धान संग्रहण केंद्र, मेला स्थान इत्यादि को पक्के एवं 12मासी मार्ग से जोड़ेंगे। साथ ही यहाँ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए के 1116 कार्य कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवा छत्तीसगढ़ सदन
कहाँ बनाए जाएंगे, जिसका मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन शिलान्यास हाल ही में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, नई दिल्ली में नवा छत्तीसगढ़ सदन बनाए जाएंगे, जिसका ऑनलाइन शिलान्यास हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने नवा छत्तीसगढ़ सदन का किया ऑनलाइन शिलान्यास। नई दिल्ली के द्वारका में बनेगा नवा छत्तीसगढ़ सदन। सेक्टर 13 नई दिल्ली के 60 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा निर्माण के लिए 43,803 वर्ग फीट भूमि 22.50 करोड़ रुपए की क्रय किया गया है। नवा छत्तीसगढ़ सदन में 10 सूट रूम और 47 कमरे, डाइनिंग हॉल एंड वेस्टिंग सहित मीटिंग हॉल और कर्मचारियों के लिए आवासीय टावर का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ये हमारे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी है। यही हमारे छत्तीसगढ़ का लोक निर्माण विभाग का मंत्री भी यही ताम्रध्वज साहू जी है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में किसने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री प्रदेश में लागू करही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। गरीब परिवार मन ला जुलाई ले दिसंबर तक दिए जाही मुफ्त राशन। अन्य राज्य ले लहुटे मजदूर मन ला घलो दिए जाही राशन। संकट में गरीब परिवार के साथ खड़े है छत्तीसगढ़िया सरकार। यहाँ पर दोस्तों ये वन नेशन वन राशन कार्ड के यहाँ पर ये लोगो दिया गया है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।